क्या आपने कभी अपने दिन के अंत में खुद से ये सवाल किया है, मैं आज पूरा दिन क्या कर रहा था? दिन भर दौड़ते रहे, काम करते रहे, फोन चेक करते रहे, लोगों से मिलते रहे, लेकिन फिर भी दिन के अंत में एक खालीपन सा महसूस होता है। जैसे आप थे तो जरूर, लेकिन सच में थे ही नहीं। ये एहसास, ये बेचैनी आज हर इंसान के जीवन का हिस्सा बन चुकी है। हम सब कुछ कर रहे हैं, ऑफिस, घर, परिवार, सोशल मीडिया, लेकिन अपने आप के साथ नहीं हैं। खाना खाते वक्त हम टीवी देख रहे होते हैं, चल रहे होते हैं तो फोन में खोए होते हैं, और जब परिवार के साथ होते हैं तो भी दिमाग कहीं और दौड़ रहा होता है। क्या आपने भी ऐसा कुछ महसूस किया है? थिक न्यात हान की किताब द मिरेकल ऑफ माइंडफुलनेस यहीं से शुरुआत करती है, एक बेहद सरल लेकिन गहराई से भरी बात से। सचमुच जियो, हर पल में जियो, पूरी जागरूकता के साथ जियो। अब आप सोच रहे होंगे, क्या इसका मतलब है कि हमें ध्यान लगाकर बैठना है, पहाड़ों में चले जाना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। माइंडफुलनेस कोई विशेष अभ्यास नहीं, बल्कि जीने का एक तरीका है। यह उस सरल कला की बात करता है, हर उस काम को पूरी उपस्थिति, पूरी जागरूकता और पूरे प्रेम से करना जो आप अभी कर रहे हैं। सोचिए, अगर आप सिर्फ पानी पी रहे हो, लेकिन बिना किसी विचार के, बिना किसी जल्दी के, सिर्फ पानी पीने पर ध्यान दें, आप उसमें क्या महसूस करेंगे? ठंडक, स्वाद, शरीर को राहत मिलना। अचानक पानी सिर्फ एक चीज नहीं रह जाती, वो एक अनुभव बन जाता है। यही है माइंडफुलनेस का चमत्कार, साधारण को असाधारण में बदल देना। आजकल की तेज जिंदगी में लोग ब्रेक की तलाश में हैं, लेकिन वो ब्रेक बाहर नहीं, हमारे अंदर है। माइंडफुलनेस उस ब्रेक की चाबी है। जब आप पूरी तरह से अभी में होते हैं, तो जीवन की गति धीमी नहीं, गहरी हो जाती है। एक बार एक युवा प्रोफेशनल से मेरी बात हुई। वह बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था, बहुत अच्छा पैकेज था, लेकिन वो हर हफ्ते थका हुआ, खाली और चिड़चिड़ा महसूस करता था। मैंने उससे पूछा, जब तुम खाना खाते हो तो खाना खाते हो या ईमेल पढ़ते हो? वह मुस्कुरा दिया। जवाब उसे खुद मिल गया था। हमने उसे सिर्फ एक अभ्यास दिया, हर दिन 2 बार, सिर्फ 5 मिनट के लिए, जो भी वह कर रहा है उसमें पूरी तरह उपस्थित रहना। चाहे वह खाना खाना हो, हाथ धोना हो, चलना हो। और कुछ ही हफ्तों में उसका चेहरा बदल गया। उसकी आंखों में सुकून था। थिक न्यात हान कहते हैं, जब आप बर्तन धो रहे हों तो बस बर्तन धोएं, उसमें आनंद लें। ये समझें कि आप जाग रहे हैं, जी रहे हैं। लेकिन हम क्या करते हैं? बर्तन धोते वक्त सोचते हैं कि कब खत्म होगा, फिर टीवी देखूंगा या फोन चेक करूंगा। और जब टीवी देखते हैं तब सोचते हैं कल मीटिंग में क्या होगा। हम हमेशा अगला पल जीने की कोशिश में अभी के पल को खो रहे हैं। माइंडफुलनेस का पहला कदम है रुकना, एक गहरी सांस लेना, अपने शरीर को महसूस करना, अपने मन को टटोलना। क्या आप अभी थके हुए हैं, परेशान हैं, शांत हैं? अपने भीतर झांकना एक कला है, और यह आपको बाहर की दुनिया से जोड़ता नहीं, खुद से जोड़ता है। क्या आपने कभी देखा है कि जब आप पूरी जागरूकता के साथ किसी को सुनते हैं तो आपके और उसके बीच कैसा गहरा संबंध बनता है? चाहे वो आपका बच्चा हो, साथी हो या दोस्त। जब आप पूरी उपस्थिति के साथ सुनते हैं तो वे समझते हैं कि आप सचमुच उनके साथ हैं। और यही माइंडफुलनेस का असर है, ये रिश्तों को भी भर देता है। अब सोचिए, अगर हर दिन आप बस 5 मिनट पूरी तरह से जिएं, क्या फर्क पड़ेगा? आप अपने भीतर की शांति को छू पाएंगे, और धीरे धीरे यही 5 मिनट, 10, फिर 15, फिर पूरा जीवन बन सकते हैं। आपका जीवन कोई रिहर्सल नहीं है, ये यहीं और अभी हो रहा है। और माइंडफुलनेस आपको ये याद दिलाने का चमत्कार है कि आप जी रहे हैं और आप इस पल को चुन सकते हैं। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि माइंडफुलनेस का मतलब है हर वक्त ध्यान की मुद्रा में बैठे रहना या सांसों पर ध्यान केंद्रित करना। लेकिन सच तो ये है कि माइंडफुलनेस सिर्फ ध्यान की कोई तकनीक नहीं है, यह एक जीने की कला है। थिक न्यात हान हमें बार बार ये समझाते हैं कि माइंडफुलनेस का अभ्यास सिर्फ एक विशेष जगह या समय पर नहीं होता, बल्कि हर पल, हर काम में हो सकता है। चलते हुए, खाना बनाते हुए, ब्रश करते हुए, कपड़े धोते हुए, हर जगह आप माइंडफुल रह सकते हैं। और यही माइंडफुलनेस की असली ताकत है। यह साधारण कार्यों को असाधारण अनुभव में बदल देती है।
कल्पना कीजिए, आप सुबह उठते हैं और नल से पानी आता है। आप हाथ मुंह धोते हैं। अब जरा रुकिए। क्या आपने कभी इस पानी को महसूस किया है? उसकी ठंडक को, उसका बहाव, वो ताजगी जो चेहरे पर आती है? नहीं ना, क्योंकि हम जल्दबाजी में होते हैं। हमारा मन पहले से अगले काम पर होता है। चाय बनानी है, ऑफिस निकलना है, ट्रैफिक से बचना है। थिक न्यात हान कहते हैं, हर क्षण जो बीत रहा है वो कभी वापस नहीं आएगा। अगर तुम उसे पूरी तरह नहीं जीते तो तुम जिंदगी को खो रहे हो। और यह बात डराने के लिए नहीं कही गई, बल्कि जगाने के लिए कही गई है, ताकि हम समझें कि जिंदगी बाहर नहीं, इसी पल में है। एक बार एक गृहिणी से मेरी बात हो रही थी। वह कहती थी कि उसका दिन बहुत उबाऊ और थकाऊ होता है। सुबह से रात तक बच्चों का ध्यान, खाना बनाना, सफाई और फिर वही अगला दिन। मैंने उससे बस एक चीज बदलने को कहा। हर बार जब वो सब्जी काटे तो ध्यान दे कि चाकू कैसे सब्जी से गुजरता है, रंग, गंध, बनावट क्या है। और जब वो चावल धोए तो अपने हाथों को महसूस करे, पानी में दानों की आवाज को सुने। और 2 हफ्तों बाद उसका जवाब था, पहली बार लगा कि मेरे कामों में भी शांति है। अब मैं थकती नहीं, जुड़ती हूं। माइंडफुलनेस हमें यही सिखाती है, जो चीजें पहले बोरिंग लगती थीं, वो भी ध्यान से देखने पर सुंदर हो जाती हैं, क्योंकि हम उन्हें पूरा अनुभव करने लगते हैं। और ये सिर्फ छोटे कामों की बात नहीं है। जब हम अपने विचारों को, भावनाओं को माइंडफुलनेस से देखते हैं, तो हम खुद को समझने लगते हैं। कभी आपने महसूस किया है कि गुस्सा आता है तो वह आपको पकड़ लेता है? आप बोल जाते हैं कुछ ऐसा जो बाद में पछतावे का कारण बनता है। माइंडफुलनेस कहती है, जब गुस्सा आए तो उस गुस्से को देखें, उसे दबाएं नहीं, बहा भी न दें। बस देखें कि वह कहां से आ रहा है। शायद थकान से, अनसुनेपन से, अपेक्षाओं से। और जैसे ही आप उसे देखते हैं, वह कमजोर हो जाता है। आप उसके गुलाम नहीं रहते। आपका जीवन कोई रिहर्सल नहीं है, ये यहीं और अभी हो रहा है। और माइंडफुलनेस आपको ये याद दिलाने का चमत्कार है कि आप जी रहे हैं और आप इस पल को चुन सकते हैं। थिक न्यात हान ने एक बहुत सुंदर अभ्यास सिखाया है। जब गुस्सा आए या कोई नकारात्मक भावना हो तो 3 गहरी सांसें लें और खुद से कहें, मैं जानता हूं कि मैं क्रोधित हूं। मैं अपने क्रोध को देख रहा हूं। मैं अपने क्रोध के साथ हूं, लेकिन उसका हिस्सा नहीं बन रहा। यह सुनने में आसान लग सकता है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा होता है। यह आपको भावनाओं का मालिक बनाता है, शिकार नहीं। और माइंडफुलनेस सिर्फ समस्याओं को हल नहीं करती, यह जीवन को सजग बनाती है। सोचिए, जब आप खाना खा रहे हों और हर स्वाद को महसूस करें, तो आपका आभार भी बढ़ेगा। जब आप चल रहे हों और अपने कदमों की ध्वनि सुनें, तो आप धरती से जुड़ाव महसूस करेंगे। जब आप सांस ले रहे हों और हर सांस को जी रहे हों, तो जीवन आपके भीतर बहता महसूस होगा। कई लोग कहते हैं, मुझे शांति चाहिए, लेकिन मैं समय नहीं निकाल पाता ध्यान करने का। माइंडफुलनेस कहती है, ध्यान कोई अलग चीज नहीं, यही पल ध्यान है। जब आप कोई काम कर रहे हो तो उसमें खो जाना नहीं, उसे पूरी जागरूकता से करना ही ध्यान है। रोजमर्रा की जिंदगी को साधना बनाना ही माइंडफुलनेस है। और यह साधना कोई धार्मिक क्रिया नहीं, यह मानवता की वापसी है, अपने भीतर लौटने की, अपने सच्चे अस्तित्व से जुड़ने की। सोचिए, अगर हर दिन के छोटे छोटे क्षण आपके लिए चेतना और आनंद के क्षण बन जाएं, तो क्या जिंदगी अलग नहीं लगेगी? क्या आप थकेंगे, उलझेंगे, खोएंगे वैसे ही जैसे आज होते हैं? जवाब आपके पास है। माइंडफुलनेस कोई जादू नहीं है, यह आपके भीतर पहले से मौजूद शक्ति का स्मरण है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि हम कितनी बार अपने शरीर को तो किसी जगह पर रखते हैं, लेकिन हमारा मन किसी और ही दुनिया में होता है? ऑफिस में होते हैं लेकिन दिमाग घर की टेंशन में, घर पर होते हैं तो काम की मीटिंग की चिंता, पार्क में होते हैं लेकिन फोन में घुसे रहते हैं। और धीरे धीरे यही आदत हमारी जिंदगी से जीना छीन लेती है। थिक न्यात हान हमें याद दिलाते हैं, पल में रहना जीवन में रहना है। माइंडफुलनेस का मतलब यह नहीं कि हम हर समय ध्यानमग्न बने रहें, बल्कि यह कि हम जो भी करें उसे पूरी उपस्थिति और पूरे दिल से करें। क्या आपने कभी किसी बच्चे को खेलते देखा है? जब वो खेल रहा होता है तो वो सिर्फ खेल में होता है, ना कल की चिंता, ना कल की योजना। बस वही एक पल उसकी पूरी दुनिया होता है। और वही है माइंडफुलनेस, बच्चे जैसी निर्दोष उपस्थिति।
लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम उस कला को खो देते हैं। एक बार एक शिक्षक ने अपने छात्रों से कहा, जब तुम खाना खाओ तो सिर्फ खाना खाओ, जब तुम चलो तो सिर्फ चलो, जब तुम सांस लो तो सिर्फ सांस लो। एक छात्र ने पूछा, लेकिन हम तो यही करते हैं। शिक्षक मुस्कुराया और बोला, नहीं, तुम खाते हो लेकिन सोचते हो, चलते हो लेकिन प्लान बनाते हो, सांस लेते हो लेकिन ध्यान कहीं और होता है। और यही जीवन का सबसे बड़ा भ्रम है। हम सोचते हैं कि हम जी रहे हैं, लेकिन असल में हम बीत रहे हैं। माइंडफुलनेस हमें फिर से सिखाती है शरीर और मन को एक साथ लाना। जब आप चल रहे हों तो अपने पैरों को महसूस कीजिए, जब आप बैठें तो उस बैठने की स्थिरता को महसूस कीजिए, जब आप किसी से बात करें तो उसकी आंखों में देखिए और उसकी बात को पूरी तरह सुनिए। यही वो छोटे छोटे बदलाव हैं जो गहरे परिवर्तन लाते हैं। एक बार मैंने एक बिजनेसमैन से पूछा, क्या आप दिन में कभी 5 मिनट खुद के साथ रहते हैं? उसने कहा, समय ही नहीं मिलता। मैंने मुस्कुराकर कहा, क्या आप दिन में शौचालय नहीं जाते? उसने हंसते हुए कहा, बिल्कुल जाता हूं। मैंने कहा, बस वहीं से शुरुआत कीजिए। वहां कुछ मिनट सिर्फ खुद के साथ रहिए, सांस को महसूस कीजिए, शरीर को महसूस कीजिए, जीवन को महसूस कीजिए। शुरुआत कहीं से भी हो सकती है। माइंडफुलनेस के लिए कोई परफेक्ट माहौल नहीं चाहिए, न शांत जगह, न धूप, न अगरबत्ती। जरूरत है सिर्फ एक बात की, ईमानदारी से खुद से जुड़ने की इच्छा। थिक न्यात हान हमें सिखाते हैं कि सांस लेना सिर्फ एक बायोलॉजिकल प्रक्रिया नहीं है, यह आत्म जागरूकता का सेतु है। जब आप गहरी सांस लेते हैं और खुद से कहते हैं, मैं जीवित हूं, तो अचानक जीवन आपके भीतर बहने लगता है। वह पल जो अभी अभी बीत रहा था अब ठहर जाता है और उसमें एक सुंदरता, एक गहराई, एक चमत्कार दिखाई देने लगता है। आप कभी पेड़ के नीचे बैठे हैं और पत्तियों की सरसराहट सुनी है पूरी तरह? कभी चाय पी है पूरी उपस्थिति के साथ? कभी अपने शरीर को महसूस किया है जैसे कोई मंदिर हो? माइंडफुलनेस हमें जीवन को देखना सिखाती है, बिना भागे, बिना कुछ बदले, सिर्फ उस क्षण को स्वीकार करके जैसा वह है। और जब आप स्वीकार करना सीखते हैं तो भीतर की लड़ाइयां शांत होने लगती हैं। आप अपने दुख को भी देख पाते हैं, उसे पकड़ने के बजाय उसके साथ बैठ सकते हैं। थिक न्यात हान कहते हैं, दुख एक कमल के फूल की तरह है, वह कीचड़ में ही खिलता है। और माइंडफुलनेस वह प्रक्रिया है जो आपको उस कीचड़ से दूर नहीं बल्कि उससे सुंदरता निकालना सिखाती है। तो जब अगली बार आप दुखी महसूस करें, परेशान हों, उलझन में हों, तो खुद से भागिए मत, बस बैठिए, सांस लीजिए, कहिए, मैं जानता हूं कि मैं दुखी हूं, मैं अपने दुख को देख रहा हूं, बस इतना। और यकीन मानिए, ये एक छोटी सी बात आपके पूरे अनुभव को बदल सकती है, क्योंकि माइंडफुलनेस कोई सुपर पावर नहीं, यह मानवता की वापसी है। यह आपको आपकी खुद की क्षमता, गहराई और स्थिरता से दोबारा मिलवाती है। हमारा जीवन जितना बाहर से भागदौड़ भरा है, उससे कहीं ज्यादा अंदर से बिखरा हुआ है। हम सब एक ऐसी दौड़ में शामिल हैं जिसका अंत शायद कहीं नहीं है। सुबह से लेकर रात तक हम बस करते जा रहे हैं, काम, जिम्मेदारियां, प्लानिंग, तुलना, सोच। लेकिन क्या कभी आपने ठहर कर खुद से पूछा, मैं क्यों भाग रहा हूं, किस चीज की तलाश में, और क्या मैं उसे कभी पा पाऊंगा इस तरह? थिक न्यात हान कहते हैं, शांति कहीं बाहर नहीं, शांति तुम्हारे हर कदम में हो सकती है, अगर तुम उसे लेकर चलो। और यह बात कोई आध्यात्मिक कोट नहीं है, यह एक जीने की पद्धति है, एक ऐसी जीवन शैली जो आपको सिर्फ शांत नहीं बल्कि पूर्ण बनाती है। एक दिन एक महिला थिक न्यात हान के पास आई और बोली, मैं रोज ध्यान करती हूं, किताबें पढ़ती हूं, लेकिन फिर भी बेचैनी नहीं जाती। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि तुम माइंडफुलनेस को एक टूल की तरह इस्तेमाल कर रही हो, एक साधन की तरह। लेकिन जब तक तुम इसे तुरंत समाधान की तरह देखोगी, तब तक वो अपना असली चमत्कार नहीं दिखाएगा। माइंडफुलनेस कोई दवा नहीं है, ये जीवन के साथ दोस्ती है, और दोस्ती समय मांगती है, जुड़ाव मांगती है। हम अक्सर सोचते हैं कि जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तब हम सुकून में होंगे, तब हम शांति पाएंगे। लेकिन थिक न्यात हान उल्टा कहते हैं,
पहले शांति लाओ, फिर दुनिया अपने आप ठीक लगने लगेगी। यह बात सुनने में आसान लग सकती है, लेकिन इसके पीछे एक गहरी सच्चाई छिपी है। क्योंकि जब आप माइंडफुल होते हैं तो आप खुद को बेहतर समझते हैं, दूसरों को ज्यादा धैर्य से सुनते हैं और जीवन के छोटे छोटे लम्हों में सुंदरता देखना शुरू कर देते हैं। और तब धीरे धीरे एक बहुत बड़ा बदलाव शुरू होता है। बाहर की दुनिया नहीं, बल्कि आपका नजरिया बदलने लगता है। सोचिए, अगर आप आज से ही हर दिन सिर्फ 5 मिनट इस बात के लिए निकालें कि आप सांस ले रहे हैं, जिंदा हैं और इस पल में हैं, तो क्या वो 5 मिनट आपको थोड़ा सा ज्यादा सुकून, थोड़ी सी ज्यादा ऊर्जा और थोड़ा ज्यादा प्यार नहीं देंगे? अगर हर बार जब आप नाराज हों, थकें या बेचैन हों, तो बस कुछ पल रुकें, गहरी सांस लें और खुद से कहें, मैं इस पल को पूरी तरह जी रहा हूं, तो क्या आपकी प्रतिक्रिया बदल नहीं जाएगी? और अगर आप सुबह उठते ही मोबाइल चेक करने की जगह 2 मिनट अपने दिल की धड़कन सुने, तो क्या दिन का पहला कदम शांति से नहीं भरेगा? ये सब छोटे कदम हैं, लेकिन इन्हीं छोटे छोटे कदमों से जिंदगी बदलती है। क्योंकि माइंडफुलनेस आपको कोई नया इंसान नहीं बनाती, ये तो आपको आपसे मिलवाती है। उस आप से जो आज की आवाजों में कहीं दब गया है, उस आप से जो कभी बच्चे की तरह हर चीज में आनंद ढूंढता था, उस आप से जो अपने अंदर ही दुनिया की सारी शांति लेकर बैठा है। और यही है इस किताब का असली सार। जिंदगी को मत खोजो, उसे जियो, और जीना सिर्फ इसी पल में होता है। अब समय आ गया है कि आप उस शांति की ओर लौटें जो पहले से आपके भीतर है। कोई लंबी साधना नहीं चाहिए, कोई पहाड़ों में जाकर तप नहीं करना, बस इस पल को पूरी तरह देखना, स्वीकार करना और उसमें पूरी तरह मौजूद रहना। यही है असली ध्यान, यही है असली जीवन। तो अगर आप वाकई अपने जीवन को हल्का, सुंदर और पूर्ण बनाना चाहते हैं, तो आज से, अभी से, इस पल से शुरुआत करें। अगली बार जब आप चाय पिएं, खाना खाएं, चलें या सिर्फ बैठें, बस पूरी तरह उसमें मौजूद रहें। यही माइंडफुलनेस है, यही चमत्कार है। अगर आपको ये एहसास गहराई से छू गया हो, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि हम साथ मिलकर ऐसे ही और भी जीवन बदलने वाले विचारों की खोज कर सकें। और याद रखिए, जैसा जीवन आप ढूंढ रहे हैं, वह कहीं बाहर नहीं है, वह इसी सांस में छिपा है।